ठीक है, ओके। सो कंटिन्यू, क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। शांत रहिए भाई थोड़ा सा, और एक काम और कीजिए। क्या पहले जीके पढ़ा रहे थे हम? जीके पढ़ा रहे थे कि हिस्ट्री पढ़ा रहे थे पहले? ओके, सो हम लोग जीके में बिहार के सारे डांस या नृत्यों को ले लिए थे, ठीक है। और इसके बाद क्या था? छत्तीसगढ़, बिहार के हो गया था कि नहीं हो गया था? हाँ, बिहार का हो गया था, ओके। ये पाइका नृत्य क्या है? पाइका नृत्य, पाइका नृत्य, पाइका नृत्य जो है वो जो युद्ध में योद्धा लोग होते हैं, जो कहने को मतलब लड़ाई करते हैं, उनको उत्तेजना प्रदान करने के लिए पाइका नृत्य करते हैं। पाइका नृत्य के माध्यम से हम लोग उनको मतलब गतिविधियों का विकास है। मतलब अगर वो ऐसा नृत्य दिखाते हैं कि उससे जो योद्धा लोग हैं उनके अंदर उत्तेजना आती है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट छत्तीसगढ़ कीजिएगा। हो गया था। छत्तीसगढ़ के कुछ हमने आपको नृत्य बताए थे कि कर्मा है, डगला है ना, पाली है, टपाली है, झूमर है, ठीक है, गेडी है, पडवानी है, और नवारानी लिखाए थे, पंथी, ये सभी जो है छत्तीसगढ़ के हैं। नाचा है, चैला है, लिखे हैं आप? ठीक है, तो ये सारे नृत्य जो है छत्तीसगढ़ के हैं। गोवा के कुछ नृत्य के बारे में हम बताए थे आपको। एक फुगड़ी नृत्य है, एक देखनी है, और नृत्य एक देखनी क्या है बता सकते हैं? देखनी क्या होता है? बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, धूमल नृत्य है, ठीक है। हाँ, ओके। गुजरात के बारे में आप महत्वपूर्ण गरबा है, गरबा बोलते हैं ना, और डांडिया, ठीक है। टिप्पणी एक नृत्य और है, टिप्पणी। टिप्पणी क्या होता है? ये मजदूरों के बीच में मनाया होता है, ठीक है। लेकिन अब जो है ये त्योहारों और विवाहों में भी मनाया जाने लगा है। टिप्पणी याद रखिएगा, ओके। हरियाणा के कुछ नृत्य थे, झूमर, फाग, है ना, और डफ, ये सब हम बताए थे आपको। तो आइए हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बताए थे कि नहीं? नहीं बताए थे, तो लिखिएगा पहला डांगी। हिमाचल प्रदेश, डांगी। डांगी। थोड़ा, थोड़ा छम, थोड़ा छम लिखिएगा, थोड़ा छम नृत्य है, थोड़ा छम। ये थोड़ा छम खेल क्या है? ये हिमाचल प्रदेश का जो है मार्शल आर्ट जानते हैं ना, जूडो कराटे जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये उसी का एक रूप है, ठीक है ना। थोड़ा क्या? थोड़ा छम, ठीक है। और इसे इस खेल को खेलने के लिए जो है क्या करते हैं कि जो धनुष और तीर होती है, ये उसका मुख्य हथियार होता है। धनुष और तीर के द्वारा खेला जाता है थोड़ा छम, ठीक है। बस एक और लिखिएगा इसी में, कयांग माला। कयांग माला, कयांग माला। एक और है राक्षस नृत्य। ये राक्षस नृत्य क्या है? नाम से ही कुछ ऐसा लग रहा है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं, तो अपनी फसल की रक्षा के लिए, जो फसल होती है ना, तो फसल की रक्षा के लिए तो पहले उसमें से तैयार करते हैं कि तुम फसल को बर्बाद करने का काम करना, हम तुम्हारे पीछे तुमको मारने दौड़ेंगे, देवता के रूप में, ठीक है। और जो फसल को बर्बाद करेगा वो राक्षस रूपी होगा, ठीक है। इसी को यही नृत्य होता है, इसको राक्षस नृत्य कहते हैं, हिमाचल प्रदेश का नृत्य है, ठीक है। और अभी कौन आया था? तो शायद बाइडन आए थे जब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन थे। तो अब वो विदेशी लोग क्या जाने, अब भारतीय कल्चर है हमारा, बहुत से नृत्य हैं हर जगह। तो आदिवासी लोग आकर के उनके सामने हु या हु करने लगे क्या हो रहा है? उनका एक अपना अलग तरीका होता है ना। चलिए खैर, और मास्क लगा के करते हैं, ठीक है, ये महिलाएं जो है मास्क ऐसा होता है, ठीक है। तो हो गया है। झारखंड लिखिएगा, झारखंड।
झारखंड में आप लिख लीजिए पाइका, पाइका, छऊ, फगुआ, फगुआ तो समझ ही रहे हैं, होली के दौरान होता है। सरहुल, सरहुल, ये सरहुल जो है जो जनजातीय क्षेत्र है ना, जनजातीय लोग होते हैं, ये उनको भगवान के रूप में उनकी स्तुति करते हैं, प्रस्तुति करते हैं, वही है सरहुल। घोड़ा नाच, ये घोड़ा नाच जो है छत्तीसगढ़ में पुरुषों द्वारा शादी विवाहों में किया जाता है। मुंडारी नृत्य लिख लीजिएगा, ये भी जनजाति द्वारा। लहसुया, लहसोया, लहसुया ऐसे लिखेगी, लहसुया, लहसुयन। ये कब होता है? ये फिलहाल जो है पुरुषों और महिलाओं के बीच में ही ये लहसुया नृत्य मनाया जाता है, और कब मनाया जाता है? जब सूखा पड़ा होता है, ठीक है ना, और ढोल लेकर के मनाते हैं, ठीक है, लहसुया। बस इतना ही रखेंगे। कर्नाटका में लिखिएगा, यक्षगान, यक्षगान। डोलू, डोलू, उसी में डोलू और कुनिथा, 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 डोलू कुनिथा लिखिएगा। नागमंडला, वीरगासे, वीरगासे, ये कर्नाटका का है। यक्षगान ये भी एक लोक रंगमंच है, ठीक है, लोक रंगमंच होता है जो कि संस्कृति रंगमंच के या नाटक की के द्वारा परंपराओं को जो है से संबंधित एक प्राचीन कला का अनुकरण है, कहने का मतलब है, ठीक है, यक्षगान। और जो आपने डोलू कुंठा लिखा है, ये भी जो है और कुरबा, दोनों एक साथ लोकप्रिय हैं, दोनों ही। कुरिथा जो है, कुरिथा ढोल नगाड़ों की थाप और नाच गाने से शुरुआत होती है, कुरिथा, ठीक है। 10 इतना ही रखेंगे। केरल में लिखिए, केरल में दम्पू, दम्पू नृत्य, दम्पू नृत्य। वेलाकाली, वेलाकाली। थिया, थी, क्या लिखेंगे आप इसको? थियाटू, कैसे लिखेंगे थियाटू? हाँ, थियाटू, डबल टा रहेगा। क्या है? एक भद्रकाली मंदिर है, ठीक है, और उस भद्रकाली मंदिर में भक्ति को दर्शाता है। क्लियर है? कड़वा लिखिए, कड़वा, कड़वा नृत्य है, ये पुलकिली नृत्य भी इसको कहते हैं, कड़वा, केरला का है। बस इतना ही रखेंगे। तो लक्षद्वीप में भी एक लिख लीजिएगा, वैसे बहुत इसमें क्या इंपॉर्टेंट, सारा स्टेट का कहाँ लिखोगे हम, है, छोड़ो। मध्य प्रदेश का लिख लो, मध्य प्रदेश का मटकी, तुतीली नृत्य, मुरिया नृत्य, मुरिया। अहरी, अहरी मतलब समुदाय, अहरी समुदाय, ठीक है, अहरी नृत्य मतलब ये अहरी नृत्य जो वाले जो समुदाय होते हैं स्वयं को भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं, ठीक है। हाँ, अहिर लोग वैसे भी मानते हैं। जवारा नृत्य, जवारा, ये जवारा नृत्य क्या होता है? जब धान की फसल बहुत अच्छी हो जाती है तो उसके जश्न में इसको नृत्य करते हैं, ठीक है। एक और लिख लीजिए, बारदी नृत्य, बारदी, बारदी नृत्य, ये पूर्णिमा के दिन, दीपावली के दिन करते हैं बारदी नृत्य, मध्य प्रदेश में होता है। बस, ज्यादा नहीं।
महाराष्ट्र का एक लिख लीजिएगा। लिखिए लावड़ी, लावड़ी। ये लावड़ी नृत्य क्या होता है? एक गाना आया था, कौन सा गाना था वो? 52 गज का कैसे? हाँ हाँ, ठीक है। तो जो महिलाएं 9 गज का दामन साड़ी पहन करके, तो पहनने वाली ही महिलाएं इसको नृत्य करती हैं। 9 गज का लिख लीजिए अगर लिखना चाहें। अब 9 गज की साड़ी होनी चाहिए और क्या। 52 गज बहुत होता है गाना में जो भी है। 9 गज है बहुत होता है। एक गज कितना हुआ? 1 गज, 2 गज, 3 गज, सोच लो 52 गज कितना होता है? एक नृत्य है, वो कौन सा नृत्य है? माधुरी दीक्षित उसको कर लेती है, और स्टार्टिंग में श्रीदेवी कर लेती थी। दो, माधुरी दीक्षित सबसे अच्छा शायद करती है, आज भी करती है। नहीं 52 गज तो नहीं, उसको बोलते हैं झूमर डांस। झूमर डांस। हाँ, उसमें क्या होता है कि वो जो साड़ी का पल्लू होता है, उसमें इतने झूमर लगे होते हैं कि वो बड़े तेजी में हो जाता है, और वो जब ऐसे होता है तो लपट करके आके पता छलने से पूरा पैर दर्द करने लगता है, तो वो सब लोग नहीं कर पाते। ठीक है। और क्लासिकल डांस में हफ्ते लिखा है, हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले भी लिखिए। तो एक और लिखिएगा, और इम्पोर्टेंट है, एक डिंडी लिख लीजिए। डिंडी, डिंडी, डिंडी लिखेंगे नहीं लिखेंगे? छोड़ दीजिए, डिंडी छोड़ दीजिए, छोड़िए छोड़िए छोड़िए। काला नृत्य लिखिए, काला। काला काला, हाँ। काला नृत्य है, ये भगवान कृष्ण की मनोदशा का वर्णन करता है। ठीक है ना। काला नृत्य भी होता है, भगवान कृष्ण की मनोदशा का नृत्य करता है। आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण की का एक रूप सांवली कलर का बनाकर देखते हैं ना, तो ये ठीक है। तो एक और है, एक जिसको हम लोग लेते हैं लैजिम। लैजिम, लैजिम, ये गणेश उत्सव के मौके पर जो है के दौरान मनाया जाता है, लैजिम। ठीक है। चलो, मणिपुर की एक मणिपुर भी लिखिएगा। मणिपुर में, मणिपुर में मणिपुर में बहुत कुछ खास नहीं, मैं एक ही चीज लिखिएगा, रासलीला लिख लो बस। रासलीला मणिपुर में मनाई जाती है, भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम को दर्शाता है। हाँ, वो हर जगह में, लगभग यूपी में भी मध्य प्रदेश में भी। हाँ? मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। इम्फाल। चलिए नेक्स्ट और लिखिएगा। छोड़ना है, अब इसको स्किप करना है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, बस सबका क्यों मैं कराऊंगा। चलिए उत्तर प्रदेश लिखिए अपना, उत्तर प्रदेश लिखिए। यहाँ भी रासलीला करेंगे। यहाँ के बारे में क्या करना है, यहाँ सब जानते हो, नौटंकी तो जानते हो ना। हाँ, झूला भी जानते हो, कजरी भी जानते हो, तो जद्दा लिख लीजिए। जद्दा क्या है भी जान लीजिए, जद्दा क्या है? जद्दा होता है, जद्दा, जैता, है ना, झोरा। हाँ, ख्याल, लिखते जाइए, ख्याल, मयूर, धोबिया, लिख लीजिए। ये उत्तर प्रदेश का ही है, तो इसमें कुछ नहीं छोड़ेंगे। चरकुला, जोगिनी, कर्मा, सी, नटवरी, राई, दीव, पाई। बस करो, बहुत। पाई लिखिएगा। उत्तराखंड भी लिख लीजिए। गढ़वाली, गढ़वाली, कुमायूं, आयु, रणभूत, रणभूत झोलिया, रणभूत झोलिया।
भोटिया, भगनोल, बस करो। पश्चिम बंगाल लिखिए। काढ़ी, काढ़ी, गंभीरा, झाली, संथाल, काढ़ी, गंभीरा, झाली, कीर्तन, छऊ, संथाल, लाठी। बस तैयारी कर दो, ज्यादा हुआ करे तो। जम्मू कश्मीर का लिख ले। हिकात, हिकात, मंदजाल, मंदजाल, दमाली, क्या हफीजा, पानी है क्या? हफीजा, हफीजा, वीरेह, वीरेह। बस करिए। राजस्थान लिखो। इसमें कुछ बताने खास नहीं है, इसलिए नहीं बता रहे, ठीक है ना। राजस्थान लिखिए। पंजाब लिखिए पहले, पंजाब जरूरी है। भांगड़ा, जान ही रहे हो है ना। गिद्धा, हाँ। झूमल लिखिए तो पहले। अरे ये क्या करते हैं, इस नृत्य को रिंग नृत्य की एक प्राचीन शैली है, उसी से करते हैं। धनकरा, धमान, सम्मी। आजकल तो सारे गाने ही पंजाबी हो गए, मुझे एक भी नहीं आता। जागो, किकली जागो, किकली जागो जो है ये जोड़ा सहित, पति पत्नी सहित होता है, ठीक है। ओके, सो कंटिन्यू। राजस्थान। गेर, गेर जो है ना राजस्थान की एक भील जनजाति है, उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। गेर, गेर, ठीक है। भील जनजाति लिख लीजिएगा, द्वारा प्रस्तुत। एक और लिख लीजिएगा, कालबेलिया। एक राजस्थान में सांप छछूंदर समुदाय है, ठीक है। हाँ, ये उन्हीं के द्वारा किया जाएगा जो कालीबेलिया नृत्य करता है, ठीक है। आगे लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए, चरी, चरी, चरी नृत्य। हाँ, चरी, चरी, चरी। अरे वो चरी नहीं है, चरी लिखिए। अरे इसमें क्या होता है कि जो हमारी महिलाएं होती हैं, रोजमर्रा की जो कहानियां होती हैं, उनकी जो रोजमर्रा की बातें होती हैं, उसी का जश्न मनाती है, ठीक है। हाँ हाँ, आज हम तो ये कर डाला, ठीक है। और ये जो है गुर्जर जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो गुर्जर जनजाति है, ठीक है। चलिए, अब क्या रह गया है, एक और लिखेंगे तो लिखना चाहें लिख ही लेते हैं, मत लिखो, छोड़ो तो। तमिलनाडु का लिख लो, सिक्किम का ना लिखो तो तमिलनाडु का लिख लो। कुमी, कुमी। देवरतम, देवरतम। पाकल, पाइकल, 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 पाइकल। कुदिराई, अट्टम। एक ही में रहेगा, पाइकल, कुदराई, अट्टम। ओके, तमिलनाडु में हो गया है, तो अब हम लोग क्या करें, तेलंगाना में बहुत ज्यादा कुछ खास तो नहीं है, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। नहीं भी करेंगे तो हमारा कौन है। चलो, तो तेलंगाना में लिख ही लो ना, दो दो लिख लो, बस दो तीन लिख लो, ठीक है, लिखो। पेरिनी, पेरिनी। हाँ, पेरिनी, तेलंगाना में पेरिनी। ढिमसा, ढिमसा, ढक्कन वाला रहेगा, ढिमसा। और लंबाडी, बस करो।
त्रिपुरा में भी एक लिख लो, इसी के बाद खत्म करते हैं हम। त्रिपुरा में लिख लीजिए होजागिरी, 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 हाँ होजागिरी। गौरिया, गौरिया, गौरैया मत लिखना, गौरिया। गजानन वेलकम, गजानन वेलकम, बस आदि लगा देना, ठीक है। चलिए, तो ये है आपके नृत्य। आते हैं हम जो हमारे प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। तो प्रमुख हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं 8। तो हेडिंग डालिएगा पहले तो, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। तो पूरी संख्या 8 करो, या जैसे भी करना चाहे 8 कर लेंगे ना, याद ही रहेगा 8 करने की क्या जरूरत है, ठीक है। नंबर 1 एक लिखिए भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। हाँ? ये वैसे तो तमिलनाडु है ना, और ये मंदिरों को समर्पित है। किसको? भरतनाट्यम जो नृत्य होगा वो किसको समर्पित होगा? मंदिरों को समर्पित होगा, ठीक है। अगर इसका पुराना नाम लिखना चाहें तो सादिर है, इसका पुराना नाम सादिर है, भरतनाट्यम का। क्लियर रहेगा, ठीक है। दूसरा लिखिएगा मोहिनी अट्टम। दूसरा, पहला भरतनाट्यम है, दूसरा मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम केरल का है, ठीक है। मोहिनी अट्टम किसके द्वारा किया जाएगा? महिलाओं द्वारा। लिखना चाहे तो या याद रखना चाहे जैसे कि भरत मोहिनी अट्टम। तीसरा लिख लें कथक, कथक ये शास्त्रीय नृत्य है भाई हमारे। और कहाँ का है कथक? उत्तर प्रदेश का, लिख लीजिए, यूपी का। और चौथा लिखे उड़ीसी, ये कहाँ का है? उड़ीसा, सीधा सा। चौथा है, पांचवा है मणिपुरी, मणिपुरी ये मणिपुर का है। और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश कर्नाटका, ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है। और एक और है सत्रिया, कहाँ का है? असम। एक और है कथकली, कथकली हाँ केरल ही है। किसके द्वारा किया जाएगा कथकली? ब्रैकेट में लिखो पुरुषों द्वारा, वहां पे महिलाओं द्वारा होता है, ठीक है, याद रखेंगे वो। कौन? मोहिनीअट्टम। और यहाँ पे कथकली किसके द्वारा किया जाएगा? पुरुषों द्वारा। क्या 8 हो गए हैं? अच्छा, कथकली किसके संदर्भ में करते हैं भी पता है क्या? महाभारत और, महाभारत और किसके? रामायण, ठीक है। तो ये आपका कुछ है। और एक चीज बता है, आप कैसे और नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे, और नहीं। जो हमारा लोक नृत्य है, लोक नृत्य है, इसको हम लोग कहते हैं फ्लॉक डांस, फोल्क डांस। कौन सा डांस? कितने लोक नृत्य हैं, फ्लॉक डांस कितने हैं? बस इतना से याद है, फ्लॉक डांस। तो टोटल हम लोग केवल याद रखेंगे 2500, लगभग 2500 है। अरे सबको करना ही नहीं है, बात खत्म, 2500 नाम लोग खत्म करें, ठीक है। लोक नृत्य की संख्या के लगभग जो है वो इतनी है, ठीक है। लाइन चेंज करके लिखेंगे। अच्छा, जो शास्त्रीय हमारे नृत्य हैं, अभी हमने देखा ना शास्त्रीय नृत्य, तो शास्त्रीय नृत्य जो है वो 8 है, ये तो पता ही है। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 है। ये जो शास्त्रीय नृत्य है इनका वर्णन जो है ना वो नाट्य शास्त्र में मिलता है। इसका वर्णन कहाँ मिलेगा? जो शास्त्रीय नृत्य है हमारे, ये 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं, इनका वर्णन कहाँ पे मिलेगा? नाट्य शास्त्र में मिलेगा। और इसमें जो है जिससे भरत मुनि ने लिखा है, अगर लिखना चाहे तो लिख लें, जिसे भरत मुनि ने लिखा है। और ये क्या कहलाता है? पंचम वेद कहलाता है। कैसे लिखेंगे, मैं कैसे बताऊं आपको लिखना है? ऐसे लिखो, शास्त्रीय शास्त्र, या सॉरी शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य
का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है, नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे भरत मुनि ने लिखा है, जिसे भरत मुनि ने लिखा है, जिसे भरत मुनि ने लिखा है। इसी में लिखेगा, यह पंचम वेद कहलाता है, पंचम वेद कहलाता है। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, सबसे प्राचीन नृत्य कौन है? सबसे प्राचीन नृत्य, पुराना सबसे प्राचीन नृत्य भरतनाट्यम। लिखिए, सबसे प्राचीन नृत्य भरतनाट्यम। और सबसे नया, अगर हमें सबसे पुराना और सबसे नया याद रखना है सात्रिया, और सात्रिया कहाँ का है? असम का है, ठीक है ना? सात्रिया लिख लीजिए। इस नृत्य को, सात्रिया को 2000 में शामिल किया गया था, 2000 में, ठीक है, 2000 में शामिल, सन 2000 में शामिल किया गया था। और इसकी फाउंडर है, अगर लिखना चाहें तो श्रीमताशंकर देव, श्रीमताशंकर देव फाउंडर है, ठीक है। इसके फाउंडर श्रीमताशंकर देव हैं, और इसे जो है 2000 में शामिल किया गया था शास्त्रीय नृत्य में, ठीक है ना? क्लियर रहेगा? ओके। अब हम लोग एक चीज और बात करेंगे थोड़ा सा, ये भरतनाट्यम में कौन कौन अदाकारा है हमारी जो अच्छे से कर लेती हैं, और उनके नाम हम लोग अगर भरतनाट्यम में जानना चाहें तो भरतनाट्यम में तो कोमल वर्धन है, कोमल वर्धन। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। लिखोगे क्या? भरतनाट्यम का है तो लिख ही लो, हेडिंग डालिए भरतनाट्यम। कोमल वर्धन, गोविंद, शांता, कोमल वर्धन, गोविंद, शांता, बीपी धनजयन, बीपी धनजयन, बीपी हो गए, धनजयन हो गए, और मीनाक्षी श्रीनिवासन, मीनाक्षी श्रीनिवासन। गीता चंदन, गीता चंदन, गीता चंदन, गीता चंदन। आनंद शंकर जयंत, आनंद शंकर जयंत। मामला केवल भरतनाट्यम का है इसलिए पूरा लिखवा दे रहा है, ठीक है। आनंद शंकर जयंत, मीनाक्षी सुंदरम, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, अनिलिम, अनिलिम वल्ली, अनिलिम वल्ली। और अनिलिम वल्ली को 2004 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो लिख लिया ब्रैकेट में पद्म विभूषण 2004। हो गया है। थोड़ा सा अब मैं उन लोगों के नाम लिखवाऊंगा जो इस शास्त्रीय नृत्य में उनको पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। तो लिखिएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति। कैसे लिखा हूं मैं? ऐसे लिखो, पद्म श्री, पद्म श्री 1968 ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, पद्म श्री 1968, 1968। पद्म भूषण, पद्म भूषण 2001, पद्म भूषण 2001। पद्म विभूषण 2016। देखिए, याद रखिएगा, जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं इनको पद्म श्री भी मिला है, ठीक है। पद्म श्री 1968 में, पद्म भूषण भी मिला है और पद्म विभूषण भी मिला है। पद्म भूषण मिला है 2001 में और पद्म विभूषण मिला 2016 में, ठीक है। और ये यामिनी अब कहाँ से आते हैं? तो केरला से आते हैं, मतलब तमिलनाडु, ठीक है। और इनको भरतनाट्यम और कचपुड़ी, ठीक है, इस शास्त्रीय नृत्य में मिला हुआ है। तो आप लिख लीजिएगा, भरतनाट्यम और कचपुड़ी। इनकी एक आत्मकथा भी है, अगर उसका नाम लिखना चाहें तो लिखें, ए पैशन फॉर डांस, ए पैशन फॉर डांस, इनकी एक आत्मकथा है, बुक है। दूसरा नाम लिखिएगा, सोनल मानसिंह, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से हैं, सोनल मानसिंह। पुरस्कार में पाए हैं 19, सुनिए, पुरस्कार में लिखिएगा, पद्म भूषण 1992 में और पद्म विभूषण 2003 में।
और एक चीज और याद रखिएगा, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण पाने वाली महिला है 2003। एक चीज और लिखिएगा इनके बारे में, राज्यसभा सांसद 2018। ब्रैकेट में लिखिएगा कला के क्षेत्र में। इधर मैंने बोला था राष्ट्रपति ऐसे दो व्यक्तियों को चुनेगा जो किसी अपने क्षेत्र में उस विषय या वहां के क्या होंगे, जानकार होंगे। ठीक है, तो ये कला के क्षेत्र में राज्यसभा सांसद 2018 में चुनी गई थी। ठीक है ना, ओके। एक और लिखिएगा रुक्मणी देव, रुक्मणी देव अरुंडेल, रुक्मणी देव अरुंडेल, तमिलनाडु से, मृत्यु 1986, मृत्यु 1986। अब पद्म भूषण लिखिए, पुरस्कार में कृपया पद्म भूषण 1956, पद्म भूषण 1956। एक इनको कालिदास सम्मान मिला था मध्य प्रदेश में 1984, लिख लो। और शास्त्रीय नृत्य तो ही है भरतनाट्यम, लिख लीजिएगा। कालिदास सम्मान 1984 मध्य प्रदेश में। शास्त्रीय नृत्य में लिखिएगा भरतनाट्यम। हाँ, उनका जो सोनल मानसिंह थी तो उनका भी शास्त्रीय नृत्य में भरतनाट्यम और उड़ीसी लिखिएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, हो गया है। लीला सैमसन लिखिए। एक मिनट, एक मिनट, कहां तक हो गए हम? ठीक है, हो गया ना। ठीक है, ये राज्यसभा में कला के क्षेत्र में भी नामित हुई थी। कौन? वही रुक्मणी देवी। ठीक है, तो लिख लीजिएगा कि राज्यसभा सांसद। ओके, लीला सैमसन लिखिए, लीला सैमसन तमिलनाडु से हैं, पद्मश्री इनको मिला था 1990 में। ठीक है, और शास्त्रीय नृत्य में लिखिएगा भरतनाट्यम। क्या? लीला सैमसन, लीला सैमसन तमिलनाडु से हैं। ठीक है, राज्य तमिलनाडु। पुरस्कार में पद्मश्री 1990। शास्त्रीय नृत्य में लिखिएगा, शास्त्रीय नृत्य में लिखिएगा भरतनाट्यम। एक लिखिएगा मृणालिनी, मृणालिनी, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई। राज्य होगा इनका गुजरात। पुरस्कार में अगर लिखना चाहें तो पद्मश्री 1990, सॉरी पद्मश्री 1965 और पद्म विभूषण 1992। पद्मश्री 1965 और पद्म विभूषण 1992। शास्त्रीय नृत्य में क्या होगा? भरतनाट्यम। ये जो मृणालिनी साराभाई है ना, ये जो विक्रम साराभाई जो प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे उनकी पत्नी थी। ठीक है, चलो लिखेंगे पद्मा, पद्मा, पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम तमिलनाडु लिखिएगा। पद्मश्री 1981, पद्मश्री 1981, पद्म विभूषण 2003। शास्त्रीय नृत्य में भरतनाट्यम 1981। पद्मश्री 1900, हाँ एक मिनट, हाँ क्या बोले थे? पद्म विभूषण 2003। हाँ है तो भी बहुत, बस यही पे स्टॉप करते हैं अब, इतना ही है ना। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लिखवाते हैं।